दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि बिहार की राजनीति में खरमास के बाद खेल होने की बातें जो उठती हैं वो झूठ नहीं होती हैं, वो बातें सच कहलाती हैं। देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सबसे ये भले ही खबर छोटी हो, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। ये भले ही खबर छोटी कहलाए, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है और आगे जाकर इसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ सकता है। देखिए, चुनाव होते हैं। तेज प्रताप को लगा कि महुआ में उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारे जाएंगे आरजेडी की तरफ से, लेकिन फिर भी आरजेडी ने उतारा, मुकेश रोशन को वहां पर उतारा और हार गए तेज प्रताप भी, आरजेडी भी हारी। लेकिन आरजेडी के हार के बाद तेजस्वी यादव जो है वो सीधे विदेश चले गए। वहां पर जाकर छुट्टियां मना रहे, करीब 1 महीने से मैदान छोड़े हुए। लेकिन तेज प्रताप यादव जनता के बीच सक्रिय है। तेज प्रताप यादव जनता के साथ हैं और बिहार की राजनीति में अब ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिसकी चर्चा चारों तरफ होती है। यानी कि तेज प्रताप हार के भी जीत गए। अब आप देखिए, तेज प्रताप यादव ने खरमास में क्या करने का सोचा है, मतलब माफ करिएगा, 14 जनवरी को सबको निमंत्रण देने का सोचा है और दे रहे हैं। कल तो दे भी दिया। यहीं पे तेज प्रताप उप मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं, दूसरे नंबर के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास। अब विजय कुमार सिन्हा के पास पहुंचते हैं तेज प्रताप, तो क्या होता है? तेज प्रताप जैसे ही पहुंचते हैं यहाँ पर निमंत्रण देते हैं। ये आपने भी खबर सुनी होगी कि तेज प्रताप ने निमंत्रण दिया, तेज प्रताप ने उनको इनवाइट किया, लेकिन सिर्फ इनवाइट किया और कुछ नहीं हुआ क्या? अब आप जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में गौर से देखिए, तेज प्रताप और विजय सिन्हा, यानी कि विजय सिन्हा से तेज प्रताप ने क्या मांग दिया कि उप मुख्यमंत्री तुरंत निकाल करके देने लगे। लालू यादव द्वारा पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव अपने राजनीतिक कुनबे को मजबूत करने में जुटे हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में बुधवार को वो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से मिले। इस दौरान देखिए तस्वीरें, दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। वहीं तेज प्रताप ने सिन्हा को मकर संक्रांति भोज के लिए न्योता दिया। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने विजय सिन्हा ने उनका निजी फोन नंबर भी लिया। दोनों की मुलाकात का एक वीडियो, ऐसे प्रतीत होता है कि दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं। देखिए वीडियो के वायरल होने से ये चर्चा फिर से तेज हो गई है कि तेज प्रताप अब खुद को भाजपा के करीब लाने की तैयारी में है। इसमें वे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से नजदीकी बढ़ाते दिख रहे हैं। ना सिर्फ उन्हें मकर संक्रांति पर आयोजित भोज में आने का विनम्रता पूर्वक न्योता दे रहे हैं, बल्कि अपना क्लोजनेस, नजदीकी भी विजय सिन्हा से बढ़ाते नजर आ रहे हैं। दरअसल आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव द्वारा पार्टी और परिवार से अलग किए जाने के बाद तेज प्रताप पहली बार सबसे बड़े सियासी जुटान को करने में तैयारी में है। मतलब 14 तारीख को सबको बुलाएंगे। खासकर विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तेज प्रताप अब अपने लिए एक नया सियासी ठिकाना मजबूत करते दिख रहे हैं। वो ऐसा मंच चाह रहे हैं, सजा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष दोनों एक साथ एक ही जगह दिख सकते हैं। इसी तरह बिहार की सियासत से जुड़े तमाम चेहरों को अपने मेजबानी में एक मंच पर लाने की पहल तेज प्रताप ने की है। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही भोज देने की परंपरा बिहार की राजनीति में लंबे समय से चली आ रही है। आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव हर साल मकर संक्रांति का भोज आयोजन करते थे, लेकिन इस बार माहौल ऐसा है कि ये नहीं होने जा रहा है। अब इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तेज प्रताप इसको आगे बढ़ा रहे हैं और मकर संक्रांति पर दही चूड़ा का भोज आयोजित कर रहे हैं। तेज प्रताप ने स्पष्ट किया है कि यह आयोजन जो है वो पूरी तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा है। उन्होंने कहा है कि मकर संक्रांति का पर्व पारंपरिक रूप से चूड़ा दही गुड़ और तिलकुट के साथ मनाया जाता है और उसी परंपरा को निभाते हुए यह भोज रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी की ओर से सभी लोगों को निमंत्रण कार्ड भी दिए गए हैं और वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में जब तेज प्रताप और विजय सिन्हा आपस में नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं तो अलग ही एक जो है वो राजनीतिक सीन निकल कर आता है तेज प्रताप और विजय कुमार सिन्हा का।
हालांकि इस आयोजन के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के बीच बढ़ती दूरी अब सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगी है। हालांकि तेज प्रताप ने तो कहा है कि मैं तेजस्वी को भी बुलाऊंगा नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। तो क्या तेज प्रताप भी जाएंगे तेजस्वी को काट देने? खैर, दूसरी तरफ देखिए ये तस्वीर तेज प्रताप की भाजपा और एनडीए के अन्य घटक दलों के नेताओं से बढ़ती नजदीकियों को की भी लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में मकर संक्रांति का ये दही चूड़ा भोज केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि बिहार की सियासत में नए समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। अब तेज प्रताप और विजय सिन्हा आपस में जब मिले तो बस कार्ड दे देते, लेकिन नंबर एक्सचेंज हो रहा है और नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। खैर, तेज प्रताप बहुत एक्टिव है और बिहार की राजनीति में उनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। तेज प्रताप यादव के घर 14 तारीख को क्या कुछ होता है, उनके आवास पर कौन कौन पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन थी 3 डिसमिल का उन्होंने रजिस्ट्री कराया, डीड पहले जमा किया, वो बार बार तहसीलदार है उसको दौड़ाते रहे उस बंदे को। उसके बाद दूसरा 3 डिसमिल का दूसरा आदमी रजिस्ट्री कराया, उसका दाखिल करने के लिए पहले फाइल चला गया और वो बंदा से पैसा मांगा गया। जब वो पैसा नहीं दिया तो बोल रहे हैं कि अब जब आप कार्रवाई किए, जब तहसीलदार अंचलाधिकारी क्लास लगाए तो अंचलाधिकारी ने वहां पर किया कि 31 से पहले सभी चीज को जल्दी दाखिल कर दो। लेकिन उसके बाद भी तहसीलदार कह रहा है कि अब आवेदन पहले आप देते, आवेदन के लिए पहले नहीं मांगा। मैं बता दूं, आपकी शिकायत कई इस तरह की शिकायत एक ही नेचर का कई शिकायत आते हैं। हमारा जन कल्याण संवाद का मकसद है कि आमने सामने बैठकर हम समाधान करें। हमारे कर्मचारी से लेके सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, किन्हीं को ईफ भट्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और हमारे प्रधान सचिव, सचिव या विभाग के सारे पदाधिकारी उसके संदर्भ में जो निर्देश है, ताकि निर्देश की व्याख्या वो अपने हिसाब से न कर सके, ये भी संदेश वहां से पूरे बिहार को जा रहा है। और वो मामला जो भी आ रहा है हम संज्ञान लेंगे। एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, विभाग पूरी तरह से जनता के हित में सही काम करने वाले को सम्मान देगा। कोई जनता का अपमान करेगा, अराजकता का माहौल बनाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कोई सहानुभूति नहीं रख पाएगा। मंत्री जी एक सवाल था, ये जन कल्याण संवाद में आपका किस तरीके का शिकायत ज्यादा आ रही है? सर, बास्केट पर्चा सर गलत तरीके से बहुत जगह बनाए जा रहे हैं। और एक चीज बता दें, आप भोजपुर की बात कर रहे थे, हमारे प्रधान सचिव 3 तारीख को, मैं जन कल्याण संवाद जो कर रहा हूँ वो अलग है, लगातार उसमें मेरे सारे विभाग के पदाधिकारी आते हैं और मेरे प्रधान सचिव, सचिव या अन्य पदाधिकारी को भी हम लोग 3 तारीख को उन्होंने भोजपुर में जा करके जो आवेदन या जो शिकायत आ रही है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा टोल फ्री नंबर पर या उस तरह की शिकायत आ रही है तो उसको भी हम लोग जिलावार कर करके हमारे पदाधिकारी वहां जाकर के इस पर समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। ज्यादातर आपने जो पूछा कि शिकायत की, हाँ, तो शिकायत का ज्यादा पहलू बड़ा दुखद स्थिति है कि ज्यादातर परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज, नापी और भूमि विवाद में भी जो जमीन सही है उसमें लोग परिवाद आवेदन डाल करके उसको विवादित बनाने का खेल खेले हैं। अब 2 लोगों की शिकायत है तो निश्चित तौर पर 2 लोगों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। हमने इसीलिए जो यहाँ से आदेश निर्गत किया गया कि जो गलत डाला है, फर्जी दस्तावेज लगाया है या गलत वो 420 का खेल खेलना चाहता है, ऐसे लोग को चिन्हित करके उस पर FIR करें। इससे अब एक शुरुआत हमने सभी को दिया है कि सभी अंचल में आप चिन्हित करें कि जो आप निर्णय दे रहे हैं और जिसका आपने दाखिल खारिज कर रहे हैं, दाखिल खारिज की सुनवाई में आप निर्णय दे रहे हैं, वह निर्णय सही है जिसके पक्ष में होता है। तो दूसरा पक्ष जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया
उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।